टू जेड बायोलॉजी पॉइंट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग इंग्लिश पढ़ने वाले हैं। तो इंग्लिश ग्रामर में मैं आप लोग को टेंस पढ़ा रहा था। तो टेंस पैसिव वॉइस मैं पूरा ख़त्म कर चुका हूँ शुरू से लास्ट तक। अब मैंने टेंस पढ़ाना शुरू किया है। तो टेंस में मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ख़त्म कर दिया था। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव चारों फॉर्मेट ख़त्म कर दिया था। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हिंदी से इंग्लिश में कैसे बनाते हैं, कैसे ट्रांसलेट करते हैं और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कैसा होता है, क्या होता है। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आपको कोई वीडियो देखना है, अगर पहला वीडियो दूसरा वीडियो आपको नहीं मिला है तो डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो के लिंक मिलेंगे और आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हम पढ़ने वाले हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ने से पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है क्या, इसकी पहचान क्या होती है। तो सबसे पहले हम इसकी पहचान पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पहचान। क्योंकि कोई भी टेंस होगा, अगर आप उसको पहचान नहीं सकते तो आप उसको बना नहीं पाएंगे। तो टेंस को सबसे पहले हमको क्या करना है? पहचानना है। तो धैर्य के साथ पढ़िए। आज की वीडियो में देखिए, यहाँ पे हम सबसे पहले लिखते पहचान। तो जिस वाक्य के अंत में, पूरा आप लोग लिख दीजिए, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ, खड़ा है, पड़ा है, सोया है, बैठा है, लेटा है, इत्यादि। इत्यादि शब्द आए तो उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है, समझिए। जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ, खड़ा है, पड़ा है, सोया है, बैठा है, पहना है, सॉरी एक और ऐड कर लीजिए, पहना है, पहना है, इत्यादि शब्द आए तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ये सारी चीज़ें वर्ड अगर किसी सेंटेंस के, किसी वाक्य के, किसी जुमले के लास्ट में आ जाएंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान। तो अब ध्यान दीजिए, हमने जो भी टेंस बताया था, हमने कहा था कि हर टेंस के चार फॉर्मेट होंगे। पहला अफर्मेटिव जिसको पॉजिटिव कहते हैं, दूसरा निगेटिव जिसमें नहीं होते हैं, तीसरा इंट्रोगेटिव जिसमें प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, और चौथा इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, ठीक है, जिसमें प्रश्नवाचक भी होते हैं और नकारात्मक भी होते हैं। तो चारों को हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अफर्मेटिव। क्या स्टार्ट करेंगे? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव, तो हमने लिखा अफर्मेटिव। अफर्मेटिव को हम पॉजिटिव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव। तो अफर्मेटिव या पॉजिटिव को देखने से पहले हमको इसका रूल देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? रूल। तो यहाँ पे रूल लिखते हैं। रूल होगा सबसे पहले सब्जेक्ट
इज, एम, आर वर्ब की इंग फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर्स। तो ये रहा इसका रूल। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे रूल में? सब्जेक्ट लिखेंगे, इज, एम, आर लिखेंगे, वर्ब की इंग फॉर्म लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे और अदर्स लिखेंगे। तो अब देखिए इज का यूज़ हम कब करेंगे? इज, एम का कब करेंगे और आर का कब करेंगे? ठीक है। तो अगर सब्जेक्ट क्या होगा? सिंगुलर होगा, सिंगुलर, तो किसका यूज़ करेंगे? इज का। ठीक है। इज सिंगुलर के साथ, एम किसके साथ? आई के साथ, और आर किसके साथ? प्लूरल के साथ। सिंगुलर मतलब एक वचन, आई मतलब मैं, प्लूरल मतलब बहुवचन। ठीक है। अगर एक वचन होगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट एक वचन के साथ इज का यूज़ करेंगे। अगर सब्जेक्ट बहुवचन होगा तो किसका यूज़ करेंगे? आर का। अगर सब्जेक्ट आई होगा तो किसका यूज़ करेंगे? एम का। सिंपल सा है। अब देखिए मैं इसका सेंटेंस दे करके एग्जाम्पल बनाता हूँ तो आपको बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 1। तो हम पहला एग्जाम्पल इसका देखते हैं। पहला एग्जाम्पल मैं लिखा हूँ सिंपल सा, वह क्रिकेट खेल रहा है। वह क्रिकेट खेल रहा है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमने क्या देखना है? ये कौन सा टेंस है। तो टेंस को देखने के लिए हमें इसकी पहचान देखनी पड़ेगी, और पहचान है कि जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, या ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, वो क्या होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। तो इसके ये वाक्य हो गया, और इसके अंत में देखिए क्या लिखा है? रहा है। तो रहा है जिसमें आ गया वो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ये तो आपको क्लियर हो गया। तो जब आप टेंस को पहचान गए तो अब आपको ये पता चलना चाहिए कि ये सिंपल सेंटेंस है, साधारण वाक्य है। तो साधारण वाक्य हम क्या बोलते हैं? साधारण वाक्य को अफर्मेटिव या पॉजिटिव। तो पॉजिटिव का रूल है, सबसे पहले हमको क्या लिखना है? सब्जेक्ट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्ट को। अब इस वाक्य में से हमको सब्जेक्ट पता करना है। तो सब्जेक्ट कौन होता है? जो किसी काम को करता है। तो इसमें खेलने का काम हो रहा है, और खेलने का काम कौन कर रहा है? वह। तो वह क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। वह को लिखते हैं ही। तो अब आप ये बताइए कि जो ही है वो सिंगुलर है या प्लूरल है? तो ही क्या है बच्चों? सिंगुलर है। ही एक लौता अकेला है, एक वचन है। तो एक वचन है, ही के साथ क्या लगाएंगे? इज। सिंपल सा, ही इज हो गया। अब क्या लिखेंगे? ही हो गया, इज, एम, आर, तीनों में से कोई एक लिखना था, हो गया। अब बचा वर्ब की इंग फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे तो क्या बन जाएगी? वर्ब की इंग फॉर्म। वी से वर्ब फर्स्ट फिर आईएनजी, तो वर्ब की इंग फॉर्म इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ब की इंग फॉर्म। तो अब देखिए ये तो हो गया यहाँ तक। अब हमें क्या लिखना है? वर्ब की इंग फॉर्म। तो वर्ब इसमें क्या है? जो कार्य होता है ना, उसी को हम कहते हैं वर्ब। तो इसमें कौन सा कार्य हो रहा है? खेलने का। कौन सा कार्य हो रहा है? खेलने का। तो खेलना क्या है? इसमें वर्ब है। तो खेलने का वर्ब होगा प्ले। क्या हो जाएगा? प्ले। अब इसमें आईएनजी जोड़ देंगे, हो गया प्लेइंग। ठीक है, ही इज प्लेइंग। उसके बाद क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? इसमें जो काम हो रहा है वही क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो इसमें कौन सा काम हो रहा है? क्रिकेट खेलने, क्रिकेट खेलना। तो कौन क्या खेल रहे हैं? क्रिकेट। तो क्रिकेट क्या है? ऑब्जेक्ट है। प्लेइंग, तो क्रिकेट लिख देते हैं, CRICKET, क्रिकेट। ठीक है, फिर क्या लिखना? अदर्स। तो बच्चों इसमें अदर्स नहीं है, तो जब अदर्स नहीं होता है तो कुछ नहीं, फुल स्टॉप कर देंगे। तो हो गया ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, ऐसे अगर प्लूरल होगा जैसे यू, तो यू आर प्लेइंग क्रिकेट। अगर आई होगा तो आई एम प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, तो इस तरह से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। ठीक है ना। तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं ज़्यादा एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ।
तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग खुद से बनाने की कोशिश करिए, जो नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट करिएगा। अब हम लोग निगेटिव का देखते हैं कि इसका निगेटिव का सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो आइए हेडिंग डालते हैं निगेटिव। इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए। तो आइए देखते हैं निगेटिव। अफर्मेटिव हो गया, अब हम इस वीडियो में निगेटिव देखने वाले हैं। निगेटिव, तो निगेटिव का फटाफट रूल लिख देते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट इज, एम, आर, नॉट, वर्ब की इंग फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट, सॉरी एग्जाम्पल में इसको देखते हैं। इसका एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं एग्जाम्पल लिख देते हैं, बोलेंगे नहीं, लिख देते हैं। तो आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। हम सब यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं। हम सब यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें हमें पता होगा कि रहा है, रही है, रहे हैं आ गया, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। इसका हम रूल देखेंगे निगेटिव, इसमें नॉट है तो निगेटिव। निगेटिव का रूल होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, तो हम भी सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है, हम सब। हम सब का क्या होता है, वी। वी मतलब हम सब। अब हमें क्या लिखना है, हम सब, वी, हम सब के बाद क्या लिखना है इसमें, इज एम आर, व इज एम आर। तो हम सब क्या है, बहुवचन है या एक वचन, ये सिंगुलर है या प्लूरल, प्लूरल है। तो प्लूरल है तो क्या लिखेंगे, आर, वी आर। फिर क्या लिखेंगे, नॉट। क्या लिखा हमने, नॉट। फिर क्या लिखेंगे, वर्ब की इंग फॉर्म। तो वर्ब क्या है इसमें, पढ़ना, तो पढ़ने का क्या हो जाएगा, रीड, उसमें आईएनजी जोड़ देंगे, इंग फॉर्म हो गई, रीडिंग। फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है। अदर्स, अदर्स क्या है, यहाँ, तो यहाँ का क्या हो जाएगा, हियर। वी आर नॉट रीडिंग हियर। ठीक है, तो ये हो गया इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सॉरी निगेटिव। निगेटिव आप लोग नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग इंट्रोगेटिव देखेंगे। तो आइए आप देखते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव का भी रूल लिखेंगे। इसका दो रूल बनाएंगे। पहला रूल लिखेंगे इज, एम, आर, सब्जेक्ट, वर्ब की इंग फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे। क्या मैं, क्या मैं वहाँ
हिंदी पढ़ा रहा हूँ। क्या मैं वहाँ हिंदी पढ़ा रहा हूँ? ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जब कोई भी सेंटेंस क्या से शुरू हो जाएगा, कोई भी सेंटेंस जब क्या से शुरू हो जाता है तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो जिस टेंस का होगा उस टेंस के हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए कौन सा टेंस है? रहा है, रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इज एम आर। और इज एम आर जो होता है हमेशा किसके अकॉर्डिंग लिखा जाता है? अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो पहले अब हम पता लगाएंगे इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। तो देखिए आप लोग बताइए कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। कौन नहीं पढ़ा रहा है? मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। इस सेंटेंस में आपसे क्वेश्चन करिए, कौन नहीं पढ़ा रहा है? पढ़ाने का काम इसमें कौन कर रहा है? मैं। तो आई क्या हो गया? सब्जेक्ट। तो आई के साथ क्या लिखेंगे? इज एम आर। क्या लिखेंगे? एम। आई के साथ एम लिखते हैं। उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? आई, एम आई। फिर लिखेंगे वर्ब की इंग फॉर्म। तो वर्ब इसमें क्या है? पढ़ाना। तो पढ़ाने का होता है टीचिंग। टीच होता है, आईएनजी जोड़ देंगे, टीचिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट, क्या पढ़ा रहे हैं? हिंदी। तो हिंदी क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट, हिंदी। अदर्स, अदर्स क्या बचा इसमें? वहाँ। तो देयर, क्वेश्चन मार्क। क्या मैं वहाँ हिंदी पढ़ा रहा हूँ? ठीक है, तो ये बन गया इंट्रोगेटिव का पहला। अब इंट्रोगेटिव का दूसरा लिखते हैं यहीं पर। तो आइए अब इंट्रोगेटिव का दूसरा वाला रूल देखते हैं। तो सबसे पहले रूल लिख लें। दूसरा वाला रूल जो होता है वो WH से स्टार्ट होता है। WH इज एम आर, सब्जेक्ट, वर्ब की इंग फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल लिखते हैं। मैं सबका एक एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बाकी सब आप लोग खुद से लगाइएगा। तो इसका एग्जाम्पल लिखते हैं। रवि आज ही यहाँ लिख देते हैं। रवि यहाँ हिंदी क्यों बोल रहा है? रवि यहाँ हिंदी क्यों बोल रहा है? तो ध्यान दीजिए इसमें क्या आ गया? रहा है। जब रहा है आ गया तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है और बीच में WH जो प्रश्नवाचक शब्द है वो बीच में आ गया। तो इसी जो बीच में है ना, क्यों, इसी चीज़ को हम बोलते हैं WH। आप पहले वाले वीडियो में देखिएगा, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये जो बीच में क्यों आया है, इसी क्यों को हम क्या बोलते हैं? WH। बहुत से लोग इसको क्वेश्चन वर्ड भी बोलते हैं, लेकिन मैं इसको WH बोलता हूँ। ठीक है, क्यों WH बोलता हूँ मैं पहले बता चुका हूँ। तो हम पहले क्या लिखेंगे? WH। WH क्या है इसमें? क्यों। तो क्यों की इंग्लिश क्या होगी? वाई। फिर लिखेंगे इज एम आर। तो इज एम आर किसके अकॉर्डिंग लिखते हैं? सब्जेक्ट के। इसमें सब्जेक्ट कौन है? रवि। रवि सिंगुलर होता है कि प्लूरल? रवि होता है सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ लगाएंगे इज, वाई इज। फिर लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अभी बताया रवि। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? वर्ब की इंग फॉर्म। वर्ब क्या है इसमें? बोलना। तो बोलने का होता है स्पीकिंग। क्या होता है? स्पीकिंग। उसके बाद क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? हिंदी। स्पीकिंग हिंदी। फिर क्या लिखेंगे? अदर्स। अदर्स क्या है? यहाँ। स्पीकिंग हिंदी हियर, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में नहीं, अभी बनाएंगे। अब हम आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, इंट्रोगेटिव हो गया। अब इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव रूल मैंने पहले से लिख दिया। इस बार थोड़ा सा अलग मैंने बना दिया। देखिए इसके पहले हम लिखते थे रूल 2। इंट्रोगेटिव का हम कितने रूल लिख रहे थे?
2। तो 2 रूल में हम क्या कर रहे थे, एक रूल ऐसे लिखते थे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करके ऐसे, और दूसरे रूल में हम लोग WH से स्टार्ट करते थे। तो इस बार मैंने क्या करा, दोनों रूल को, इंट्रोगेटिव का जो पहला और दूसरा रूल है दोनों को एक साथ लिख दिया। अब बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के इसको समझना है, ठीक है। तो एग्जाम्पल में मैं इसको समझा रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल देखिए, क्या वे सब सड़क पर लिख दो, क्या वे सब सड़क पर नहीं बैठे हैं? क्या वे सब सड़क पर नहीं बैठे हैं? तो मैंने पहले ही बताया था कि खड़ा है, पड़ा है, सोया है, बैठा है, सब क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही होगा, ठीक है। तो अब इसमें बैठे हैं आ गया, मतलब क्या है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का रूल देखिए, जब क्या से शुरू हो गया तो हम WH को नहीं लिखेंगे, WH को हटा दिए। अब बचा क्या, इज, एम, आर, इन तीनों में से कोई एक लिखना है। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसको लिखते हैं। इसमें सब्जेक्ट क्या है, वे सब। तो वे सब क्या होता है, प्लूरल। वे सब क्या होता है, प्लूरल, यानी कि बहुवचन। जब वे सब बहुवचन है तो बहुवचन के साथ हम क्या लिखेंगे, इज, एम, आर, तीनों में से क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, आर, सॉरी, ARE, आर लिख दिए। अब क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट इसमें क्या है, वे सब, तो हो गया दे। फिर क्या लिखेंगे, नॉट, तो हमने क्या लिखा, नॉट। फिर क्या लिखेंगे, वर्ब की इंग फॉर्म। वर्ब क्या है इसमें, बैठना, तो बैठने का होता है सिट। अब इसमें ING जोड़ देंगे तो हो जाएगा सिटिंग। उसके बाद क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, ऑन द, ऑब्जेक्ट नहीं है, रोड, ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट को नहीं लिखेंगे। अदर्स क्या है, रोड, सड़क पर, तो ऑन द रोड, हो गया। तो ये हो गया इसका पहला एग्जाम्पल। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल, तुम रोज सच क्यों नहीं बोल रहे हो? तुम रोज सच क्यों नहीं बोल रहे हो, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले इसमें देखिए क्या आ गया लास्ट में, रहे हो, मतलब कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे इसमें WH भी आ गया और नहीं भी आ गया। तो जब क्या क्यों का बीच में आता है तो हम WH से शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू करते हैं, WH से। तो WH को लिखेंगे, WH क्या है इसमें, क्यों, तो क्यों की इंग्लिश लिखेंगे आप पहले, ये हो गया WH। उसके बाद इज, एम, आर, तो इज, एम, आर इसमें से क्या लिखेंगे, इसमें सब्जेक्ट पहले पता करो, सब्जेक्ट क्या है, तुम, तो तुम क्या है, प्लूरल, तो प्लूरल के साथ लिखेंगे आर, तो हमने लिखा YR, हो गया। अब लिखेंगे सब्जेक्ट अभी पता किए तुम, तो YRU। अब लिखेंगे नॉट, तो नॉट लिख दिए, हो गया। अब लिखेंगे वर्ब की इंग फॉर्म। वर्ब क्या है इसमें, बोलना, तो बोलने का होता है स्पीक। अब इसमें ING जोड़ेंगे तो हो जाएगा स्पीकिंग। अब लिखेंगे ऑब्जेक्ट, क्या बोल रहे हो, सच, तो स्पीकिंग द ट्रूथ। अब लिखेंगे अदर्स क्या बचा इसमें, रोज का डेली, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। तो ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी ख़त्म हुआ। अब आप लोग इसको अच्छी तरह से बनाइए, बहुत सारे एग्जांपल्स बना करके देखिए। बुक होगी आपके पास, बुक में से बनाइए, नहीं होगी तो
कहीं से भी मिल जाएगा। बहुत सारे सेंटेंस आप खुद से सोच करके बना सकते हैं, जिसके लास्ट में रहा है, रही है, खड़ा है, पड़ा है, सोया है, सब आ जाए। सब नहीं, कोई आ जाए। तो आप लोग इसको ऐसे करके बनाइए। अब इस चैनल वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और ये चैनल भी ग्रो हो सके। तो आगे की वीडियो हम जल्द ही लाने वाले हैं। आप लोग के लिए बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं, कोशिश करते हैं कि हर चीज़ अच्छी से समझाई जाए, आप लोग को हर चीज़ समझ में आ जाए। तो आप लोग चैनल पर बने रहिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।